शरद पवार गुट ने किससे भरवाया वफादारी सर्टिफिकेट? अजीत पवार ने भी किनसे भरवाया शपथ पत्र? शरद और अजीत पवार एनसीपी पर नियंत्रण के लिए कैसे कैसे अजीब कदम उठा रहे हैं? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या एनसीपी में दो फाड़ होने के बाद अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इस पर नियंत्रण हासिल करने के लिए अजीत पवार गुट और एनसीपी पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए शरद पवार गुट अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते दिख रहे हैं। इस क्रम में अपने अपने गुट के समर्थक नेताओं से उनकी वफादारी के लिए शपथ पत्र या एफिडेविट तक भरवाया जा रहा है। इस कागजी वफादारी के बूते शरद पवार और अजीत पवार ये पुख्ता करना चाहते हैं कि एनसीपी में उनका खेमा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वफादारी सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए अजीब कदम की शुरुआत पहले शरद पवार की ओर से हुई, जो अपने ही भतीजे अजीत पवार और 9 अन्य विधायकों के बागी हो जाने से दिली तौर से चोटिल हैं। शरद पवार को उनके सियासी करियर की सबसे बड़ी चोट के बाद उन्होंने अपने साथ बचे विधायकों से वफादारी का सर्टिफिकेट मांगा। एनसीपी के अधिकतर विधायक जब से अजीत के खेमे में जा बैठे हैं, तब से पवार ने अपने विधायकों पर भरोसा खो दिया है। यही कारण है कि शरद पवार अपने गुट के बाकी बचे विधायकों और पदाधिकारियों से एफिडेविट बनवा रहे हैं। अब ऐसा कर आगे आगे शरद पवार बढ़े तो उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके बागी भतीजे अजीत पवार भी बढ़े। उन्होंने भी उसी तरह से अपने समर्थकों से वफादारी का एफिडेविट यानी प्रतिज्ञा पत्र भरवाया है। इसमें खास तौर से लिखवाया गया है कि वे अजीत पवार के प्रति वफादार हैं और उनकी निष्ठा अजीत पवार के प्रति है और वही उनके नेता हैं। अजीत पवार खेमे ने इसके लिए मुंबई के बांद्रा में खास इंतजाम किया था। यहाँ उनके समर्थक नेताओं की अच्छी खासी भीड़ नजर आई, जो अपनी निष्ठा को कागजी तौर से जाहिर करने के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि अजीत पवार खेमा अब इसके बाद वो कदम उठाएगा जिससे शरद पवार की जड़ें हिल सकती हैं। अजीत पवार पहले ही बोल चुके हैं कि उनके पास एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन है, जिसे हालांकि उन्होंने अब तक साबित तो नहीं किया, लेकिन उनकी इस बात को शरद पवार खेमा हल्के में नहीं ले रहा। खबर है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी कर बुधवार को मुंबई में एक महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित रहने को कहा था। वाईबी चौहान सेंटर में एनसीपी के विधायक जुटे भी, लेकिन इस बात को पुख्ता और प्रमाणिक तौर से शरद पवार गुट में एनसीपी के वरिष्ठ नेता बोलने से कतरा रहे हैं कि वे सेफ जोन में आगे भी बने ही रहेंगे। खुद सुप्रिया सुले के अंदाज इस सवाल पर जहां झल्लाहट से भरे दिखाई दिए, तो वहीं जब एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख से ये पूछा गया कि उनके पास कितने विधायकों का समर्थन है, तो इस पर उनकी भी बोलती बंद दिखाई दी। अनिल सर, कितने विधायक आप लोग के साथ हैं? कितना समर्थन दिखाएंगे यहाँ पे? कितने विधायक हैं सर आपके साथ? अनिल सर। खैर, अब कहा जा रहा है कि एनसीपी का भविष्य अब लगभग निर्णायक मोड़ पर ही है। इस संबंध में अगले 2-3 दिन महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।